महाराज जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है आपके सन्मुख होकर जानने की? और जैसे कभी स्वप्न आदि में प्रिया जो ऐसी लीला करती हैं, किसी को स्वप्न, किसी को, ये उनका आकर्षण है। हम उनके यंत्र हैं, वो जहां जैसा चाहती है वहां। बका प्रकट में हमें आपसे ही नहीं, सबसे प्रार्थना है और सबसे यही आकांक्षा है कि आप मदिरा पान मत करें, मांस मत खाएं, जुआ मत खेलें, पर स्त्री गमन मत करें, चोरी की भावना त्याग दें, खूब नाम जप करें, जो कर रहे हैं धर्मयुक्त वो भगवान को समर्पित करें, परिवार सहित सब कुछ हम भगवान के सेवक हैं, दास, इसी से कल्याण हो जाएगा। ये सार्वजनिक बात है, इसमें सबका मंगल हो जाएगा। बस बात को स्वीकार कर लो, तो स्वीकार करने वाला ही परमानंद को प्राप्त होता है, और स्वीकार करना ही शिष्यता होती है। कंठी बंधा ली, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण हो रहे हैं, तो आप हमारे शिष्य थोड़ी हो, या हम गुरु जी के शिष्य थोड़ी है। हम तो मन के शिष्य हैं। हमको चाहिए कि उनकी बात मान लें। संतों की बात में सब कुछ छुपा होता है, बात समझ लेना। संतों की बात में आशीर्वाद छुपा होता है, संतों की बात में भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि आप श्रद्धा करके आए हो ना, अगर उस बात को नहीं मानोगे फिर नहीं बनेगी। भगवान ने संशय निवृत्ति के लिए अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश किया है। छू लेते तो संशय निवृत्ति हो जाती, भगवान है, लेकिन उपदेश किया है। इसीलिए भगवद उपदेशों का संतों ने जो अनुभव किया है वो और फिल्टर हो गया हमारे लिए। हमारी भाषा में हमारे सामने हमारे जैसे होके बोल रहे हैं, हम उनकी बात बिल्कुल सहजता से सर। अब जैसे गीता जी की बात है, उसके समझने के लिए पवित्र हृदय चाहिए। अब हम जैसे बोल रहे हैं तो बिल्कुल सरल करके गांव की भाषा में एक अपने मित्रवत बोल रहे हैं। उसी भाव को जो महापुरुषों ने हृदय में अनुभव किया, बिल्कुल सरलता से दे रहे। अब इसे मान लो, मान लो तो आप उसी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। और ये सबके लिए है, हमारा कोई पर्सनल नहीं है, और हमारे सब पर्सनल हैं। जो प्रभु के जन हैं वो सब हमारे प्यारे हैं, और ऐसे हमारा कोई प्यारा नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध प्रभु से है। प्रभु से आप प्यार करो, हमारे प्यार, हम प्यारे के प्यारे हो इसलिए बहुत प्यारे हो। अब प्रभु से प्यार नहीं तो फिर हमारा परिचय नहीं। हमारा आपका क्या परिचय है, आप विचार करो। हम कभी किसी से नहीं पूछते आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आप किस जाति में पैदा हुए हो, आप क्या करते हो, कभी जीवन में प्रश्न नहीं है, कभी नहीं। न दीक्षा देने के समय, न सत्संग के समय, कोई हमारे यहाँ पर। एक बात है, भजन करना चाहते हो तुम जो भी हो हमारे प्रभु के हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतनी हमारी बात। भजन आप करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ और देख करके नहीं जुड़ना चाहिए। अरे भीड़, ये तो सब 4 दिन की चांदनी है, ये सब हवा है। जैसे हवा में नहीं तो बहुत से पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, विपरीत हवा से जुड़ के चले गए। ये देखकर कभी कहीं नहीं जुड़ना चाहिए कि बहुत भीड़ लगती है। अपनी बुद्धि को देखे, अपने मन को देखे, और सीधे डायरेक्ट संबंध। अगर हमारा हृदय शीतल हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, तो वो तुम्हारी धरा है जो तुम बोल रहे हो। हम देख रहे हैं हमारी धरा के अनुसार हमें क्या अनुभव हो रहा है। भगवत मार्ग अपनी छाती के अनुभव से चला जाता है, किसी और से नहीं। कि आपके मित्र कह रहे हैं यहाँ दीक्षा ले लो तो बहुत बढ़िया मंगल हो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी तुम्हारी मित्रता लोकवत है, ये हमारा परमार्थ है। अंदर से हमें स्फुरना हो, हमारे भगवान हमको आदेश करें और हमें अनुभव कराएं कि वही स्वरूप में हमको स्वीकार, ये परमार्थ ऐसे चला जाता है। तो वाणी स्वीकार करो तो अनुभव होने लगे। अब बात न स्वीकार करोगे तो फिर कई लोग ऐसे मिले हैं आके, जो मिले हैं बाद में और सुधार पहले हो गया है। क्यों? सत्संग सुन के उन्होंने मान लिया हमारी बात, मान लिया कि भाई हमारे गुरु हैं, हम बस मन वचन कर्म से इनकी बात मानेंगे। उनकी अध्यात्म उन्नति होने, अध्यात्म उन्नति इस प्रारंभ हो गई, फिर वो आकर के मिले आकर के, तो उसका क्या भाव था, उन्होंने बात मान ली। अब हमारे पास बैठे हो, हमारी बात नहीं मान रहे तो हमारा हृदय जलेगा। आपका हृदय जले, हमारा इसलिए जलेगा कि इतना बढ़िया अवसर है, आप अपने को सुधार नहीं पा रहे हो। कम से कम हमें जैसे दलदल में फंसे ना, और सहयोगी मिल जाए तो निकलना सहज हो जाता है। और अगर हम अकेले कोशिश करें तो दलदल का स्वभाव होता है धंसना। इसलिए हमारे सहयोगी हैं प्रियालाल, हमारे सहयोगी हैं संत जन। निकल चलो इस प्रपंच से, पर मान के ही निकलोगे। अगर आप मानोगे नहीं तो और कोई पावर काम नहीं करता है, ध्यान रखना। भगवान का स्वरूप है विश्वास, और भगवती का स्वरूप है श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों।
मतलब विश्वास हो गया तो मतलब भगवान आ रहे हैं। श्रद्धा पक्की हो गई मतलब भगवती अम्बा आ गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। अपने हृदय में भगवान बैठे हुए, सिद्ध बात है, पर बिना श्रद्धा विश्वास के अनुभव में नहीं आएंगे। तो फिर संतों की बात कैसे समझ में आ जाएगी? तो इसलिए श्रद्धा रखो, विश्वास रखो हमारी बात पे और उसे चलो, क्योंकि वो हमारी बात नहीं है, संतों की जूठन है। भगवत मार्ग में जो शास्त्र पढ़ा, जो अनुभव में आए, वो है। उसको स्वीकार करो तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परोसी हुई थाली खा लो, स्वस्थ हो जाओ। स्वीकार करो, आनंद से चल दो।